नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश में डेंगू का कहर एक बार फिर से बढ़ रहा। अब तक 2200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। रेवाड़ी, रोहतक, चरखी दादरी, यमुनानगर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। लगातार बढ़ते केस के मद्देनजर स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में अलग से वार्ड बना दिए गए, लेकिन बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इससे परेशानी और भी लोगों की बढ़नी तय है। हालांकि लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी स्वास्थ्य महकमा प्रशासन लगातार कर रहा। सवाल यही है कि बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है और उस बीच में अचानक से बारिश ने उस तैयारी को किस तरीके से धता बता दिया है। मुश्किल कहां पर और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब कई जिलों से लगातार बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं और असल में तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर जो तैयारियां की गई थी वो तैयारी फिलहाल कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अचानक बारिश की वजह से, जलभराव की वजह से अब लोगों की मुश्किल बढ़ रही है और मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैथल, गुरुग्राम, चरखी दादरी और रेवाड़ी की, जहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए देखिए स्लोगन तो लिखे गए हैं, लेकिन सिर्फ जागरूकता से काम नहीं चलता। कई बार अचानक से मौसम बदलता है, उसमें सीजनल बीमारियों का कहर बढ़ता है और फिर डेंगू जैसी बीमारियां भी अपना पांव पसारती हैं। कुछ तस्वीरें वैसी ही हैं, इसलिए मुश्किल बढ़ गई है। कई जिलों में इस वक्त स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया और लोगों से भी अपील कर रहा कि पानी इकट्ठा ना होने दें, बचें और तमाम जो सावधानियां बरती जा सकती हैं। और अगर इस तरीके के कोई सिम्टम आपको या आपके परिवार में किसी को दिखाई देते हैं तो फौरन अस्पताल का रुख करें और वहां पर जांच कराएं। बिल्कुल, कल 4 नए डेंगू के मामले आए हैं और 116 से बढ़ के डेंगू का आंकड़ा जो है वो गुरुग्राम में 120 का हो चुका है। जहाँ तक सवाल है कि हम इस बारे में क्या कोशिश कर रहे हैं, कोशिश यही की जा रही है कि तकरीबन 16 लाख से भी क्या ऑलमोस्ट 17 लाख के करीब हमने घरों का फीवर मास सर्वे में रिपीटेड जो है वो सर्वे किया है। तकरीबन 3 लाख के करीब जो है हम ब्लड स्लाइड्स बना चुके हैं। एग्जैक्टली 2,76,000 के करीब हम ब्लड स्लाइड बना चुके हैं जो डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए। 10,000 लोगों को या नोटिस दिए गए हैं, 1,000 लोगों को चालान इशू किए गए हैं जिनके यहाँ कंटेनर्स में लार्वा पाया गया है। इसके साथ साथ फॉगिंग की टीमें जो हैं वो लगातार केस बेस फॉगिंग कर रहे हैं और 40 ब्रीडिंग चेकर्स जो हैं हमने वो एक टीम बनाई हुई है। वो एरिया वाइज खास करके जो हमारे वजीराबाद, बादशाहपुर, घड़ी और सरू, इन जो हमारे में मुख्य 3 एरिया हैं जो फरूख नगर या दिल्ली या दौलताबाद साइड में आसपास में बॉर्डर के लगते हुए एरियाज हैं जहां डेंगू के केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ लगातार ब्रीडिंग चेकर्स की टीम एक साथ जाके 40 के 40 लोग दवाई डालते हैं ताकि वहाँ लार्वा ना पनपे। बहरहाल तो जिलावार आप देखिए, चरखी दादरी में 236 केस, रेवाड़ी में 220, रोहतक में 207, यमुनानगर में 181 और जींद की तस्वीर आप देखिए तो यहां पर भी 162 का आंकड़ा है। झज्जर की बात करें तो 145 केस अब तक यहां पर सामने आए। अंबाला में 139, सोनीपत में 129, गुरुग्राम में 116 तो करनाल में 115 के मामले सामने आए। चरखी दादरी से लेकर गुरुग्राम तक यानी साइबर सिटी तक हमने आपको तस्वीरें दिखाई ग्राफिक के जरिए, कहां पर कुल कितने मामले सामने आए। अब तक लगभग 2242 केस सामने आ चुके हैं और जिस तरीके से गति अब बढ़ रही है वहां पर अब लोगों के लिए थोड़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य महकमा भी कह रहा है कि सचेत आपको रहना, और इसीलिए जो सिम्टम्स है उन सिम्टम्स को भी आप समझिए कि अचानक से बहुत तेज आपको अगर बुखार आता है, बॉडी पेन होता है तो ये डेंगू के लक्षण में शामिल होता है। गंभीर सिर दर्द इसमें एक प्रमुख लक्षण है। इस लक्षण को भी स्वास्थ्य महकमा, डॉक्टर, सीएमओ लगातार बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप फौरन जांच कराएं। जोड़ों और मांसपेशियों में अगर आपको अचानक से दर्द बढ़ जाता है बुखार के साथ तो यह भी डेंगू का लक्षण है। आंखों के पीछे साइड में अगर दर्द होता है तो यह भी एक डेंगू के लक्षण में शुमार है। सूजी हुई ग्रंथियां, यह भी डेंगू का लक्षण है। कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, सीजनल तौर पर बीमारियों के तौर पर देखते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वोमिटिंग जैसा फील होता है तो वो भी डेंगू के लक्षण में शामिल है। ये सारी हिदायतें स्वास्थ्य महकमा दे रहा। इधर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब तक कुल 62 मामले सामने आए हैं। वहीं डेंगू के मामलों को लेकर अस्पतालों में अलग तरीके से वार्ड तो तैयार किए गए, लेकिन मरीजों की संख्या भी मुश्किल पैदा कर रही है।
इस तरह से सितंबर में भी बरसात हो रही है, उसके चलते हुए डेंगू के मरीज फरीदाबाद में भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो अब तक 62 केस डेंगू के फरीदाबाद में अलग अलग जगह पर आ चुके हैं। इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। चूंकि हम सिविल हॉस्पिटल में, अगर एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि डेंगू के अगर मरीज भर्ती होते हैं तो उनके लिए बाकायदा तैयारी की गई है, अलग से वार्ड बना दिया गया है। आप साफ तौर से देखेंगे तो बाकायदा मच्छरदानी लगाकर पूरे वार्ड को बनाया गया है। और इतना ही नहीं, एक तरफ जहां महिला वार्ड बनाया गया है तो पुरुषों के लिए भी अलग से तैयारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अलग सेपरेट वार्ड रखा गया है। हालांकि गनीमत ये है कि 62 मरीज होने के बाद भी सिविल हॉस्पिटल में अभी तक कोई ऐसा पेशेंट भर्ती नहीं हुआ है। यानी कि आज जो बताया जा रहा है, एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन है कि उसको भर्ती किया जा सकता है, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अब बरसात हुई है तो एक बार दोबारा से सर्वे किया जाएगा और जहां जहां जो पानी भरा हुआ है उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। एंटी लार्वा एक्टिविटी भी अब डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार दोबारा शुरू की जानी है। इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तैयारी की जा चुकी है। देखिए, स्टाफ को भी यहाँ तैनात कर दिया गया है कि अगर मरीज आते हैं या बढ़ते हैं तो उनको लेकर, उनकी देखभाल को लेकर यहाँ पूरी तरह से स्टाफ तैनात है और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दवाइयों की बात करें तो दवाइयों का भी स्टॉक पहले ही मंगा लिया गया था ताकि किसी तरह की किसी मरीज को कोई परेशानी ना हो। और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, लोगों से भी अपील की जा रही है कि लार्वा को ना पनपने दें। चूंकि लगातार जब बरसात होती है तो ऐसे में डेंगू के मरीज ज्यादा बढ़ते हैं और उसकी रोकथाम के लिए लोगों से यही अपील की जा रही है कि अगर पानी कहीं भरा हुआ है तो मिट्टी का तेल डालकर या उस तरह से भी अपना निजी उपाय कर सकते हैं। और उससे पहले जो ऐसी जगह हैं जहां पानी भरा रह सकता है उसको भी दूर करें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। इधर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी डेंगू के मरीजों का आंकड़ा फिलहाल 100 के पार पहुंच गया है। अब तक डेंगू के रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। मैं सिर्फ गुरुग्राम के सेक्टर 15 के पास मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके के पानी में लगातार जो है डेंगू पनप रहा है। और गुरुग्राम में हुई 2 दिन की बरसात के बाद इस तरीके से जो पानी है वो सड़कों पर जमा है, रेजिडेंशियल इलाकों में जमा है, जिसकी वजह से लगातार कयास ये लगाया जा रहा है कि यही वो कारण है जिसकी वजह से अचानक से डेंगू के मामले बढ़े हैं। क्योंकि बरसात के बाद जिस तरीके से पानी जल भराव जो है गुरुग्राम में देखा गया, हालांकि ज़्यादा मात्रा में जो है जल भराव नहीं हुआ है, मगर जल भराव के कारण ही जो है एक बार फिर जो है डेंगू का मच्छर जो है पनपना शुरू हुआ है, जिसके चलते गुरुग्राम में लगातार जो है मामले डेंगू के बढ़ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि लोगों को डेंगू से बचने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने होंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी जागरूकता अभियान जो है लोगों तक चला रहा है, जिससे लोगों को जानकारी दी जा रही है कि अब ठंडा मौसम शुरू होने लगा है, डेंगू के मामले बढ़ेंगे। मगर जो कूलर जिन लोगों ने घरों में लगाए थे उन कूलरों के अंदर पड़े जो पानी है उसको साफ़ कर दें और उस पानी को ना रखें। और ऐसे में अलग अलग तरीके की जो बातें हैं या फिर जो जागरूकता से संबंधित जो बातें हैं वो लोगों को बताई ज़रूर जा रही हैं। मगर गुरुग्राम के अंदर लगातार जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं और ऐसी कड़ी में कल भी गुरुग्राम के अंदर 4 नए मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार इन मामलों को लेकर चिंतित भी नजर आ रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, कैमरामैन इंदर के साथ, इंडिया न्यूज़। बहरहाल तो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट भी है और साथ में लोगों से खुद भी सावधानी बरतने को कह रहा है, लेकिन अचानक से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो मुश्किल जरूर पैदा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशीला सैनी है, डिप्टी सीएमओ यमुनानगर की। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुशीला आपका। मनीष खटाना है कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है मनीष आपका। और राम राजी शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुशीला, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त स्थिति क्या है? हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो सकारात्मक रहे, लेकिन उस बीच में लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और मौजूदा हालत क्या? बहुत अचानक से वृद्धि हो गई है मरीजों में, उसका कारण माने कि हाँ अचानक से आई बारिश और जल भराव, ये है वजह? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, डिप्टी सीएमओ यमुनानगर जी। अभी जैसे मौसम इस बार लू नहीं चली है, मौसम ह्यूमिडिटी का ही रहा है। बेमौसम बारिश हुई है, जून से ही शुरू हो गई थी बारिश, तो उस वजह ये भी एक कारण है। और यमुनानगर में यमुना है पास में, तो एक कारण यमुनानगर में इंक्रीज होने का डेंगू केसेस ये भी है। और लोगों में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक हम डेंगू कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि सभी के घरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम का पहुंचना
या हर दिन हर एक के घर में पहुंचना पॉसिबल नहीं है जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे। हर संडे को वो अपना सूखा दिवस मनाएं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी अपील की थी। और एक बार हफ्ते में एक बार जरूर अपने घरों में सारे कूलर वगैरह जितने भी ऊपर टूटे फूटे बर्तन पड़े होते हैं या गमलों में या पक्षियों के लिए लोग पानी रख देते हैं, जब तक वो नहीं फेंकेंगे उसमें लार्वा बनता रहेगा। या कई बार जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पे लेबर क्लास लगी होती है, पानी भर के रख देते हैं तो उसमें भी लार्वा बन जाता है कुछ ही टाइम में। तो ये सब मतलब जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। और डॉक्टर ऐसे ही सुशीला, चिकनगुनिया में आमतौर पर हर साल की बात होती है और हर साल हम इस पर चर्चा करते हैं, हर बार आप लोग अपनी तरफ से तैयारी भी करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। जो आपने बताया कि इस बार लू नहीं चली, मौसम थोड़ा सा अलग ही तरह से रहा और फिर अब अचानक से बहुत तेज बारिश हुई। कई अलग अलग प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि अभी भी अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ घंटे या कुछ दिन तक बारिश वहां पर हो सकती है। क्या मौसम ने इस बार ज्यादा चुनौती बढ़ाई है या बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है? थोड़ा सा सचेत रहें अगर दोनों ही तरफ से, जनता की तरफ से और महकमे की तरफ से, तो स्थिति सामान्य हो सकती है। जी देखो, मौसम की वजह से तो हुई है, क्योंकि जैसे ही हम फॉगिंग करते हैं या स्प्रे भी करते हैं थोड़े दिनों बाद बारिश हो जाती है तो उसका भी इफेक्ट खत्म हो जाता है। टेमीफोस भी जो हम डालते हैं या जैसे भी काला तेल डाला तो उसके बाद फिर बारिश हो जाती है। जी। तो वो तो है ही, साथ में लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। अगर लोग जागरूक होंगे तो नेचुरली कंट्रोल कर पाएंगे हम डेंगू को। अगर किसी के घर में डेंगू पॉजिटिव आ जाता है तो कोशिश करें उसको 2 हफ्ते तक कोई भी मच्छर ना काटे, ताकि दूसरा मच्छर अगर उसको काटेगा तो उसमें भी वायरस जाएगा और वो फिर दूसरे लोगों में फैलाएगा। तो वो मच्छरदानी में सोएं या पूरी बाजू के कपड़े पहने, जो मच्छरनाशक क्रीम्स वगैरह वो इस्तेमाल करें। और बच्चों को भी इस बारे में अवेयर करें, स्कूल्स में होनी चाहिए रैलीज वगैरह। टीचर्स को बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि बच्चों के कहने से पेरेंट्स ज्यादा सुनते हैं। वो हर रविवार को सूखा दिवस जरूर मनाएं। और डेंगू पॉजिटिव या चिकनगुनिया पॉजिटिव आने पे उस पेशेंट को जरूरी है कि वो मच्छरदानी में रहे और उसको डिहाइड्रेशन ना होने दे। जितना ज्यादा हो वो पानी पिए, लिक्विड डाइट ले। अगर वो ठीक पानी है, नहीं पिएंगे तो वो डिहाइड्रेशन में चला जाता है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर सुशीला हमारे साथ बनी रहे। मनीष कटाना भाई, डॉक्टर सुशीला ने तस्वीर बता दी कि असल में इस बार मौसम ज्यादा बड़ी चुनौती है, लेकिन आपकी नजर में सिर्फ सरकार की ही जो दिक्कतें हैं, सरकार की तरफ से जो कमियां हैं वही बड़ी चुनौती हैं, या मानेंगे कि हाँ कई बार मौसम भी बाध्यता पैदा करता है और लोगों को भी सतर्क रहना होगा और सरकार की तैयारी और बढ़नी होगी? अतुल जी, मैं डॉक्टर सुशीला जी की बात से सहमत हूँ और बिल्कुल उन्होंने सारी बातें ठीक कही कि जागरूकता की जरूरत है और हम लोगों को खुद भी संज्ञान लेना चाहिए। और मैं भी ये हरियाणा वासियों से आपके इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आस पड़ोस में जहाँ भी गंदगी हो, जहाँ भी जमा हुआ पानी हो, उसको सफाई करें या उसमें अपना दवाई डलवाने का काम करें या उसमें मिट्टी का तेल डालें या जो भी जिस तरीके की भी हम सतर्कता कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, हमारी जागरूकता का तो सवाल है ही, लेकिन सरकार को जागरूक होने की भी जरूरत है, क्योंकि सरकार पिछले 9 साल से सोई हुई है और जहां थोड़ी सी बारिश में पूरा गुड़गांव जलमग्न हो जाता है, पानी की निकासी नहीं है, पानी जहां खड़ा हो जाता है वहां मच्छर पनप जाते हैं, मच्छर का लार्वा हो जाता है। अब जिसके कारण अब डेंगू गुड़गांव में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, एक व्यक्ति की मौत तक हो चुकी है। तो हरियाणा वासी जागरूक हों, उनको जागने की जरूरत है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सरकार को भी इस गूंगी बहरी सोई हुई सरकार को जगाना बहुत जरूरी है, जो हर बारिशों में, हर सर्दी में, गर्मियों में बिजली के लिए, बारिशों में बीमारियों के लिए, कभी किसी चीज के लिए, तो इस सरकार को हर 2 महीने में जगाने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछले 9 साल के कार्यकाल में अगर सरकार ने कोई काम किया तो वो सिर्फ नाम बदलने का काम करा, चाहे गुड़गांव का नाम बदलवा लो, चाहे मेट्रो स्टेशन का नाम बदलवा लो, लेकिन सरकार ने ग्राउंड पे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, लोगों के लिए कोई काम नहीं करा। हमें जागरूक होने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सरकार को भी जागरूकता अभियान जो ये चला रहे हैं और जिस तरीके से मंत्री जी कह रहे हैं कि सूखा दिवस मनाएं, तो मंत्री जी आप अपनी सरकार के लिए कौन सा दिवस मनाना चाहते हैं, आप अपने बारे में भी बताएं। आज जिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं उसके लिए सरकार के क्या कदम है, सरकार ने कहां कहां पर फॉगिंग कराई है, सरकार ने कितने पानी की निकासी करी है, कौन से खड़े हुए पानी में सरकार ने दवाई डालने का काम करा। सिर्फ कह देने से, डॉक्टरों को ऊपर डालने से, सीएमओ को के ऊपर डालने से कि सूखा दिवस मनाएं और जागरूकता फैलाएं,
मेरे ख्याल से अतुल जी सबसे ज्यादा जरूरत जो जागरूकता की है वो सरकार को है। नहीं मनीष भाई, दो बातें आपने कही हैं, उनमें से एक बात से तो मैं सहमत हूं कि सिर्फ जनता को ही जागरूक नहीं होना चाहिए, सरकार को, प्रशासन को, तंत्र को भी जागरूक होना चाहिए। और डॉक्टर सुशीला जैसे तमाम लोग जो कि अपने पदों पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, वो काबिले तारीफ भी है। लेकिन दूसरी बात से मैं सहमत हूं, आप कहते हैं कि 9 साल से सरकार सोई और सिर्फ काम किया तो नाम बदलने का। अब नाम बदलने का काम किया होता तो डेंगू का भी नाम बदल कर कुछ और रख दिया होता। ऐसा नहीं है कि सब कुछ असामान्य है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगहों पर, जो आपने वैलिड पॉइंट कहा कि अगर 9 साल में भी गुरुग्राम जैसी जगह पर थोड़ी सी बारिश में, अचानक से बारिश में अगर बाढ़ सी स्थिति आ जाती है, पानी जमा होता है, तो इस पर जरूर विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए। अतुल जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। कोरोना में हम ऑक्सीजन के लिए घूम रहे थे, हमारा देश ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्यातक है, उसके बाद भी लोगों को इन्होंने कंपनी की ऑक्सीजन, जो कमर्शियल जो ऑक्सीजन है वो दी, जिसके कारण ये ब्लैक फंगस में हम लोग फंस गए। आज जब बारिश होती है तो गुड़गांव में स्टीमर चलते हैं। जो मैं नाम बदलने की बात कर रहा था, इन्होंने हुड्डा का नाम बदलकर HSVP हरियाणा विकास प्राधिकरण कर दिया। इन्होंने हुड्डा सिटी सेंटर का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया। मतलब गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया। जो लोग 9 साल के कार्यकाल में सिर्फ ये देखते रहे कि हुड्डा कहां पर लगा हुआ है, उस हुड्डा का नाम बदलना है, गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम करना है, तो उन लोगों ने विकास में करा क्या? और जो ये नाम बदलने की प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में जितने पैसे खर्च हुए, वो पैसे सरकार के मंत्रियों के पर्सनल पैसे थे या हरियाणा के खून पसीने की गाड़ी कमाई का लोगों का टैक्स से जमा किया हुआ पैसा था? मुझे इस बात का सरकार भी बताए। तो ये नाम बदलने की सरकार है अतुल जी, नो विजन गवर्नमेंट है। हमें ये लगा कि शायद 1 साल में 2 साल में सरकार काम करने लगेगी, सरकार को समझ आने लगेगी, लेकिन ये वो सरकारें हैं जो पहले अपना नोट बनाती हैं और 7 साल के अंदर अपना ही नोट खुद बंद कर देती हैं। तो ये नो विजन गवर्नमेंट है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। ठीक है। रामराजी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामराजी जी, देखिए मनीष खटाना घातक प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ने 9 साल में कुछ नहीं किया, हर साल पानी आता है, पानी इकट्ठा होता है और हर बार आप दावा करते हैं अगले साल ऐसा नहीं होगा। गनीमत है आपने डेंगू का नाम नहीं बदला, बाकी सारे नाम बदल दिए, काम कुछ नहीं किया। देखो, जहां आवश्यक होगा वहां नाम भी बदलना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। नाम बदलना, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रख दिया हमारे गुरुओं के नाम से, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से, ये तो बहुत अच्छी पहल है। इन्होंने भी उसका क्या नाम है, सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। रही बात हमने क्या किया है, नौकरियों में हम पारदर्शिता लाए हैं, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरियां लग रही हैं। रामराजी जी, डेंगू पे आ जाते हैं। नौकरी पर बिना खर्ची पर्ची पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। डेंगू की स्थिति खराब हो रही है और चूंकि आप सरकार में हैं तो जवाबदेही आप लोगों की बनती है। गुरुग्राम में 100 से ज्यादा आंकड़ा पार हो गया है। हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, लेकिन दैवी अगर कोई चीज आती है तो उसमें भी जिम्मेदारी सरकारों की सेकेंडरी बनती है, या कहते हैं प्राइमरी बनती है, कि आपको तैयारी करनी होगी। एक व्यक्ति की वहां पर जान भी चली गई। देखो क्या है, डेंगू हर बार बारिश में डेंगू होता है, सबको पता है। इसमें जन सहयोग की जरूरत होती है। हमने जनता को भी जागरूक किया है, हमारे प्रबंध बहुत बढ़िया हैं और धीरे धीरे डेंगू कम हो जाएगा। सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं इसके। मैं समझता हूं कि जल्दी इस पे कंट्रोल हो जाएगा और ये एक बारिश के साथ साथ में डेंगू हो जाता है। इसमें जन सहयोग की ज्यादा जरूरत है, जनता को जागरूक करने की जरूरत है। मैं खटाना भाई साहब को कहूंगा, सरकार पे खोट काटने के बजाय आप थोड़ा सा जनता में भी जागृति लाएं। आप भी लाएं जागृति, हम भी ला रहे हैं, आप भी लाएं। मनीष जी, कोई ऐसा नहीं है डेंगू हम बना के लाए। मनीष भाई, और आप ये नहीं कहते खटाना जी, गरीबों के बच्चे नौकरियां लग रहे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के बच्चे नौकरियां लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लग रहे हैं। देखिए वो अलग विषय है, मैं उस पर चर्चा कई बार कर चुका हूं, इसलिए मैंने रोका। जो सही है वो सही है। अगर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, भले विपक्ष को बुरा लगे। और सरकार ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो भी मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, भले आपको अच्छा ना लगे। खर्ची पर्ची वाला मामला अलग है। यहां पर फिलहाल जो डेंगू अपनी पर्ची निकाल रहा है ना, उसका आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मनीष भाई उस पर आपको घेर है। मनीष भाई जल्दी से काउंटर करिए, उसके बाद मैं डॉक्टर सुशीला के पास जाऊं। रामराजी शर्मा का कहना है कि इसमें जन सहयोग, जन भागीदारी की ज्यादा जरूरत होती है, विपक्ष भी उसमें सहयोग कर सकता है। अतुल जी, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो ये लोग बॉम्बे की बात करते हैं, अब हम बॉम्बे की बात करेंगे तो ये लोग दिल्ली की बात करेंगे। आज जिस बीमारी से हरियाणा वासी जूझ रहे हैं, आज ये उसकी बात नहीं करेंगे। और ये बीमारी से लड़ने के लिए जो उनकी जो तैयारियां हैं, वो चाहे पहले लगा लो चाहे आज लगा लो। गुड़गांव में क्या है, तैयारी के मामले में इनके पास सिविल हॉस्पिटल है,
सिविल हॉस्पिटल में अगर आप जाके देखेंगे तो ये वो हॉस्पिटल है जहाँ 48 घंटे लाइट नहीं आती, 48 घंटे इनके पास बैकअप नहीं होता, इनके पास जनरेटर नहीं लाए जाते। अभी मैंने एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उसकी बेटी को एडमिट कराया, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके प्लेटलेट डाउन थे। उन्होंने वहां रात को बड़ी मुश्किल एडमिट किया, उसको प्लेटलेट चढ़ाए और सवेरे उसको रेफर कर दिया दिल्ली के लिए। उसके बाद मैंने उसको प्राइवेट एक छोटे से हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी बेचारे की गुंजाइश नहीं थी, उसको एक छोटे से हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उन्होंने शाम तक उसको ब्लड चढ़ाया, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम था। उन्होंने ब्लड चढ़ाया, उसको दवाई दी और शाम को डिस्चार्ज कर दिया। गुड़गांवा मिलेनियम सिटी, 70% रेवेन्यू वाला गुड़गांवा शहर, अमेरिका के लोग जो जानते हैं हिंदुस्तान में गुड़गांवा कहाँ है, वहां का सिविल हॉस्पिटल खुद बीमार है। जिस हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जिस हॉस्पिटल में बिजली नहीं है, जो हॉस्पिटल खुद बीमार है, वो दूसरे बीमार व्यक्तियों का क्या इलाज करेंगे? और मेरे ख्याल से तो ये सरकार भी बीमार है। तभी सरकार के राज में अगर आप स्कूल कॉलेजों में जाओगे तो अध्यापक नहीं मिलेंगे, थानों में जाओगे तो पुलिस वाले नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो ये वो सरकार है जहां पर कर्मचारी नहीं, जनता मनीष भाई कई बार कहती है कि सड़कों पर विपक्ष भी नहीं मिलता है, टीवी चैनल पर तो मिल जाता है। बहरहाल समय थोड़ा कम है। डॉक्टर सुशीला, अब यहां पर देखिए राजनीति अलग होती है, उसमें आपको मैं नहीं घसीटूंगा, उन लोग का कर्तव्य है, वो लोग करेंगे भी। जो पक्ष में होता है वो अपनी बात रखता है, जो विपक्ष में होता है अपनी बात रखता है। लेकिन एक डिप्टी सीएमओ के तौर पर, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर स्थिति को नियंत्रण में आप मान रही हो, और अगर नियंत्रण में नहीं है या फिर आगे हो सकती है तो उसकी क्या वजह है या क्या सुझाव है? नहीं, स्थिति तो नियंत्रण में ही है। केसेस बढ़ रहे हैं, नो डाउट वो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सभी कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसकी डेथ हुई है और किसी को ट्रीटमेंट ना मिला हो, ऐसा कोई केस नहीं है। ट्रीटमेंट हमारे पास पूरा स्टॉक अवेलेबल है, मेडिसिन का भी और फॉगिंग की मेडिसिन का भी स्टॉक अवेलेबल है, टेमीफोस, काला तेल, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। वो मैं मानती हूँ मौसम की वजह से या अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस जो लोगों में नहीं है, तो उसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, हम कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ही लोगों को में अवेयरनेस होगी, जैसे आजकल हमने ब्रीडर चेकर्स रखे हुए, घर घर जाके अवेयरनेस भी देते हैं। तो जो कुछ लोग होते हैं एडमेंट बिहेवियर जिनका है, अदरवाइज लोग सुनते भी हैं और वो उसको फॉलो भी करते हैं। मनीष भाई, जो बात डॉक्टर सुशीला कह रही हैं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, ऐसा नहीं है। हाँ, आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया। मुझे लगता है कि पूरी तरह से नकारने की बजाय कह सकते हैं कि हाँ, प्रशासन के हमारे अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स ये कम से कम बेहतर काम कर रहे हैं और लोगों को सुझाव भी दे रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। अतुल जी, मैं डॉक्टर साहब की सारी बातों से सहमत हूं, मैं उनकी किसी भी बात को इनकार नहीं करता। डॉक्टर साहब बिल्कुल, हमने कोरोना काल में देखा कि ये वही डॉक्टर हैं, जो ये वही भगवान का रूप है जिन्होंने लोगों की वास्तव में सेवा की है। तो मैं इनके लिए कोई ऐसी बात, और ठीक है सरकार के सीएमओ है, सरकार के विरुद्ध ये लोग नहीं जाएंगे, ना ही उनकी पोल पट्टी यहाँ खोलने का काम करेंगे। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा वासियों को इस डेंगू के कहर से और जो भी बीमारियां जो पनपती हैं उससे बचाने का भगवान ही, क्योंकि भगवान भरोसे हरियाणा सरकार ने छोड़ दिया है। भाजपा और जसपा की सरकार में शराब तो अवेलेबल है, वो तो 24 घंटे मिल जाएगी, लेकिन दवाई अवेलेबल नहीं है। जब मैं गुड़गांवा रहता हूं और मैंने गुड़गांवा का सिविल हॉस्पिटल 10 दिन पहले एडमिट करा के देख लिया कि क्या फैसिलिटी है और किस तरीके का ट्रीटमेंट है और क्या वो लोग करते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी वो नहीं करता। लेकिन ठीक है, मैं डॉक्टर का सम्मान करता हूं। हमारे प्रदेश में एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते, महिला होने के नाते मैं इनका पूरा मेरा सम्मान है। लेकिन ये नहीं, सिर्फ सम्मान में उनकी बातों पर विश्वास भी करिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सरकार की नुमाइंदा बनकर यहाँ पर बैठी हैं, वो अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, तो कुछ बातें बता रही हैं। कुछ बातें छिपाना तो राजनीतिक प्रवक्ताओं का भी दायित्व होता है और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका भी होता है। ये जीवन का सत्य है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया मनीष भाई, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सुशीला आपका भी, और रामराजी शर्मा जी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो मौजूदा दौर में आपको खुद भी सचेत रहना है, क्योंकि प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन बदलते मौसम में मुश्किल बढ़ सकती है। जो मंत्री ने कहा है सूखा दिवस मनाने के लिए, और खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, अगर घरों की सफाई आप करते रहेंगे तो शायद ये मुश्किल अपने आप कम भी होगी, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो अस्पताल जरूर जाए। नमस्कार।